क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में सारे अच्छे और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज पे पहले से कई सारे लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपनी लाइफ का 12 मिनट इस वीडियो को देना, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 4 ऐसे कंप्लीटली अनटैप्ड और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस आइडियाज बताऊंगा जिनके बारे में इंडिया के अंदर ना के बराबर लोग जानते हैं, लेकिन चाइना और जापान जैसे देशों में ये धमाल मचा रहे हैं। एक बिजनेस आइडिया तो सीनियर सिटीजन की सेफ्टी से रिलेटेड है, एक आपके झड़ते बालों के परमानेंट सॉल्यूशन से रिलेटेड, और एक आइडिया तो ऐसा है जिसकी मदद से फैक्ट्रीज की वेस्ट होने वाली गर्मी से वापस बिजली बनाई जा सकती है। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, एक भी आइडिया स्किप हुआ तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी स्किप हो जाएगी। और हाँ, इन चारों में से अगर कोई भी बिजनेस आइडिया पसंद आए तो बिंदास कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, उसके ऊपर मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट देख लेते हैं वो चारों बिजनेस आइडियाज कौन से हैं। पहला बिजनेस आइडिया, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में आजकल हर दूसरा इंसान अपने झड़ते हुए बालों से परेशान क्यों है? देखिए, पहले के टाइम में गंजेपन की शुरुआत 50 की उम्र में होती थी, लेकिन आजकल स्ट्रेस, पॉल्यूशन और खराब डाइट की वजह से 20 से 25 साल की उम्र में हेयर फॉल की शुरुआत हो जाती है। और जब बाल झड़ने लगते हैं तो लुक्स के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। शादी हो, जॉब इंटरव्यूज हो या फिर कॉलेज की पार्टीज, हर जगह पे इनसिक्योरिटी फील होती है। ट्रीटमेंट के नाम पे हजारों रुपए शैम्पूज, हेयर ऑयल और फेक प्रोडक्ट्स पे बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। और फिर अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट करने के बारे में सोचता है तो उसमें लाखों रुपए का खर्चा आता है और बेहिसाब पेन भी होता है। सो एक आम इंसान जो अपने बाल उगाने की कोशिश कर रहा है, उसके बजट में कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन है ही नहीं। और दोस्तों, यही वो गैप है जहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। CES 2026 के इवेंट में एक कंपनी ने जबरदस्त प्रोडक्ट प्रेजेंट किया जो हेयर लॉस इंडस्ट्री में गेम चेंजर बनने वाला है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप जो डिवाइस देख रहे हैं, ये लो लेवल लेजर थेरेपी टेक्नोलॉजी का यूज करता है। सुनने में आपको बहुत टफ लग रहा होगा, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, इस डिवाइस से निकलने वाली जो लेजर लाइट्स होती है वो सीधे स्कैल्प के अंदर पहुंचती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और जो हेयर फॉलिकल्स कमजोर हो चुके होते हैं वो दोबारा स्ट्रॉन्ग बनने लग जाते हैं। सो आप इसे पहनकर आराम से सोफे पे बैठ सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं या फिर ऑफिस का काम भी करते हुए थेरेपी ले सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई भी इस बिजनेस में उतरना चाहता है तो सिर्फ गैजेट नहीं बेचना है, आप 3 बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बेच सकते हैं। सबसे पहला, कन्वीनियंस फॉर वेल्दी पीपल। देखिए, बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के पास टाइम की कमी होती है, तो ये डिवाइस उनका टाइम और पैसा दोनों बचाएगा, क्योंकि इसकी मदद से 15 मिनट की थेरेपी कहीं पे भी ली जा सकती है। दूसरा, द लेजी यूजर प्रॉब्लम। 90% लोग तेल और चिपचिपे सीरम को लगाना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि रोजाना मसाज करना पड़ता है और उसमें आलस आता है। सो ये स्मार्ट कैप मैनुअल मसाज का जो झंझट होता है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देती है। तीसरा, मेडिकल प्रिसीजन। देखिए, जो लोग सीरियसली अपनी बालों की हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं, उन्हें साइंटिफिकली प्रूवन तरीके चाहिए होते हैं, जो कि ये डिवाइस प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों, इस बिजनेस को इंडिया में 3 तरीकों से शुरू किया जा सकता है। सबसे पहला, D2C ब्रांड। जो कंपनी ये प्रोडक्ट बनाकर बेच रही है, आप सीधा उनसे खरीद सकते हैं, इंडिया में लाकर अपनी वेबसाइट या दूसरे जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है वहां पे अपने ब्रांड के नाम से सेल कर सकते हैं। दूसरा, B2B पार्टनरशिप। आप जो बड़े सैलून चेन होते हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनके साथ टाइप कर सकते हैं। तीसरा, सब्सक्रिप्शन मॉडल। देखिए, जब हजारों लोग इस डिवाइस को यूज करेंगे जो कि आपकी ऐप से लिंक होगा, सो उन सभी कस्टमर्स का डेटा आपके पास होगा, सो आप उनको पर्सनलाइज हेयर केयर प्लान, स्पेशल सीरम और दूसरे सप्लीमेंट प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में वेलनेस इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। सो इस इंडस्ट्री के लिए डिवाइस गेम चेंजर साबित हो सकता है। सो अगर आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया की तलाश है जिसमें टेक्नोलॉजी भी हो और बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करे, तो ये आइडिया आपके लिए गोल्ड माइन साबित हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया के ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए कि इस बिजनेस को अगर कोई भी करना चाहता है कैसे कर सकता है, कैसे कंपनी को कांटेक्ट करना चाहिए और किस तरीके से आगे का काम किया जा सकता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं अलग से वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। दूसरा बिजनेस आइडिया, एक सर्वे के हिसाब से हर दूसरा अर्बन इंडियन अकेलेपन का शिकार है। हम सोशल मीडिया पे हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन दिल की बात समझने वाला इंसान कोई है ही नहीं। जब से चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, ग्रोक जैसे चैटबॉट्स आए हैं, लोग अपने दिल की बात इनसे करते हैं, लेकिन ये सिर्फ टेक्स्ट मैसेज पढ़कर हमारी इनर फीलिंग को समझ नहीं सकते। अब जरा सोच के देखिए, अगर कोई ऐसा AI डिवाइस हो जो हमारा फेस देखकर हमारी इनर फीलिंग्स को पढ़ सके जैसे हम इंसान पढ़ सकते हैं, तो कैसा होगा? चाइना की एक कंपनी ने ऐसा डिवाइस ऑलरेडी बना लिया है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप ये जो डिवाइस देख पा रहे हैं, ये कोई आम खिलौना नहीं है, ये एक AI डेस्कटॉप सोलमेट डिवाइस है, जिसके ऊपर एक कर्व्ड OLED स्क्रीन होती है जहां पे AI कैरेक्टर दिखाई देता है। इस डिवाइस में एडवांस इफेक्टिव कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से इसमें लगे हुए कैमरास और माइक्रोफोन हमारी वॉइस टोन और फेस एक्सप्रेशन को स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा आई मूवमेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं। जब आप स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो ये आपसे आई कांटेक्ट बनाता है और आपके मूड और फीलिंग्स को समझकर नेचुरल वॉइस में आपसे बात करता है। अगर आप गुस्से में हैं तो ये आपको शांत करवाने की कोशिश करेगा, और अगर आप उदास हैं तो ऐसी बातें करेगा जिससे आपके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाए। मतलब
दोस्तों जैसे कोई असली दोस्त सपोर्ट करता है उसी प्रकार का सपोर्ट इस डिवाइस से भी मिलता है। अब मान लीजिए अगर कोई भी इंसान इस बिजनेस में उतरता है तो वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। सबसे पहला, लोनलीनेस इन वर्क फ्रॉम होम प्रोफेशनल्स। देखिए जो लोग घर से ही काम करते हैं धीरे धीरे वो बाहर की दुनिया से कटते जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि उनसे बात करने वाला कोई बचता ही नहीं है। सो ऐसे लोगों के लिए कंपेनियन की तरह काम कर सकता है। दूसरा, मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस रिलीफ। देखिए ये एक ऐसे दोस्त की तरह काम कर सकता है जो आपकी बात सुने, आपको जज ना करें और आपके स्ट्रेस को कम करने का काम करे। वैसे भी दोस्तों आज के टाइम में जो थेरेपी सेशंस होते हैं वो काफी महंगे हो चुके हैं और ये एआई कंपेनियन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद में हमेशा अवेलेबल रहता है। अब मान लीजिए अगर कोई भी बिजनेस करता है तो इंडिया के अंदर 3 तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। सबसे पहला, जो कंपनी इसे बना रही है आप उससे लाइसेंस ले सकते हैं और इस प्रोडक्ट को इंडिया में लाकर सेल कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपनी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, जो दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहां पे भी सेल कर सकते हैं। दूसरा, सब्सक्रिप्शन मॉडल। देखिए इसका जो एआई सिस्टम होगा उसको अपडेट करने के लिए आप महीने की सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज कर सकते हैं, जिसमें नए नए इमोशंस, लैंग्वेजेस के ऑप्शन उनको मिल जाएंगे। तीसरा, इन ऐप परचेस। यूजर्स अपने एआई सोलमेट के लिए डिजिटल आउटफिट्स, एक्सेसरीज, नए अवतार्स और वर्चुअल गिफ्ट्स खरीद सकेंगे। तो देखिए दोस्तों आने वाले वक्त में एआई सिर्फ हमारा काम नहीं करेगा, वो हमारी तन्हाई को दूर करने का काम भी करेगा। एआई कंपेनियनशिप को $1 बिलियन मार्केट बनने वाला है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे 10 या 15 सालों के अंदर हर घर के अंदर आपको इस प्रकार के डिवाइस देखने को मिल जाएंगे, जैसे आज के टाइम में आपको कीबोर्ड, माउस, सीपीयू ये सब हर घर में देखने को मिलते हैं। तीसरा बिजनेस आइडिया, जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पर आज जब वो कमजोर हो रहे हैं तो जवान लोग अपने जॉब और करियर की वजह से उनसे हजारों किलोमीटर दूर विदेशों में बैठे हुए हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी चिंता और डर क्या होता है? यही कि अगर पेरेंट्स अचानक वॉशरूम या सीढ़ी से स्लिप हो गए तो मदद के लिए कौन आएगा? देखिए एक चीज तो आप खुद जानते होंगे, उम्र के साथ जो हड्डियां होती है वो कमजोर हो जाती है। एक छोटा सा एक्सीडेंट भी जानलेवा साबित हो सकता है और मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया तो जब तक फैमिली मेंबर को जानकारी मिलती है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। सो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला चाइना की एक कंपनी ने। देखिए चाइना के हर दूसरे घर में इस डिवाइस का इस्तेमाल होता है, जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इसे कहा जाता है एल्डरली फॉल डिटेक्शन वेरेबल। ये एक लाइफ सेविंग एआई डिवाइस है जिसके अंदर एडवांस गायरोस्कोप और मोशन सेंसर्स लगे हुए होते हैं। इसका काम करने का तरीका बिल्कुल आसान और ऑटोमेटिक है। देखिए जैसे ही कोई बुजुर्ग इंसान गिरता है सो इसके सेंसर्स सडन इंपैक्ट को माइक्रो सेकंड्स में डिटेक्ट कर लेते हैं और गिरने के तुरंत बाद ये डिवाइस ऑटोमेटिकली हार्ट रेट को भी चेक करता है। इसके अलावा बिना कोई बटन दबाए हुए ये ऑटोमेटिकली फैमिली मेंबर्स और लोकल हॉस्पिटल को एक एसओएस अलर्ट विद एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन भेज देता है। इसमें 2-वे ऑडियो कॉलिंग का फीचर भी होता है, जिससे आप तुरंत फोन पे अपने पेरेंट्स की आवाज भी सुन सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई इंसान ये बिजनेस करना चाहता है तो वो 3 बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। सबसे पहला, द गोल्डन आवर डिले। देखिए मेडिकल साइंस में किसी भी एक्सीडेंट के बाद में जो पहला घंटा होता है वो सबसे जरूरी माना जाता है, जिसे कहा जाता है गोल्डन आवर। तो ये जो डिवाइस है उसी टाइम में तुरंत मेडिकल हेल्प बुलाने का काम करता है। दूसरा, डिस्टेंस एंजाइटी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। देखिए जो लोग दूसरे शहरों में रहकर काम करते हैं वो हर वक्त अपने माँ बाप के टेंशन में रहते हैं, सो ये डिवाइस उनके दिमाग को थोड़ी शांति देने का काम करता है। तीसरा, रिड्यूस डिपेंडेंस फॉर एल्डरली सिटीजन। देखिए आप खुद जानते हो कि जो बुजुर्ग होते हैं उनको हमेशा केयर टेकर के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो इस डिवाइस की मदद से उनको थोड़ी इंडिपेंडेंस मिलती है। वो फ्रीली यहाँ वहां घूम सकते हैं क्योंकि उनको यकीन होता है कि इमरजेंसी में जब भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी ऑटोमेटिकली कोई ना कोई उन तक पहुंच जाएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट के थ्रू कितने तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, तो सबसे पहला तरीका है आप डायरेक्टली इस डिवाइस को मेडिकल स्टोर्स और अपनी वेबसाइट के जरिए बेच सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू इमोशनल मार्केटिंग का यूज करके अच्छी खासी सेल्स को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हर बच्चा अपनी माँ बाप की सेफ्टी चाहता ही चाहता है। दूसरा, आप प्रीमियम ओल्ड एज होम, रिटायरमेंट कम्युनिटीज और हॉस्पिटल्स के साथ डायरेक्टली टाई अप कर सकते हैं। तीसरा, आप सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी जा सकते हैं। देखिए आप एक 24/7 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस बना सकते हैं, जहां फॉल्ट डिटेक्ट होते ही आपकी टीम तुरंत लोकल एम्बुलेंस को वहां पे भेज देती है। और यकीन मानिए इस सिक्योरिटी के लिए या फिर सर्विस के लिए लोग खुशी खुशी मंथली फीस पे करना चाहेंगे। भारत का हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम ही सबसे बड़ा मार्केट होने वाला है। वैसे जो बिजनेस लोगों की जान बचाएगा उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। चौथा और आखिरी बिजनेस आइडिया, हमारे देश में हजारों फैक्ट्रीज, स्टील प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिनमें दिन रात बड़ी बड़ी मशीन्स चलती है और उनसे बेहिसाब हीट प्रोड्यूस होती है। अब देखिए ये जो हीट होती है ये किसी के भी काम नहीं आती। अब जरा सोच के देखिए ये जो वेस्ट हीट है इसका यूज करके अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके तो कैसा होगा। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों इम्पॉसिबल वर्ड में ही छुपा होता है आई एम पॉसिबल। जापान के एक इनोवेटिव स्टार्टअप ने ऐसा सिस्टम बनाया जिसकी मदद से वेस्ट हीट को इलेक्ट्रिसिटी में बदला जा सकता है। उसकी मदद से वहां की कई फैक्ट्रीज का इलेक्ट्रिसिटी बिल आधा हो चुका है, क्योंकि जो वेस्ट हीट होती थी वो अब इलेक्ट्रिसिटी बनने लग गई और जिस फैक्ट्री से वो निकलती थी वही फैक्ट्री उसका यूज भी करने लग गई। अब देखिए अगर कोई भी इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेकर आता है तो वो 3 बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। सबसे पहला, एनर्जी एफिशिएंसी फॉर हेवी इंडस्ट्रीज। बड़े प्लांट्स में जो लाखों रुपए की बिजली लगती है ये डिवाइस उनकी कॉस्ट को कुछ हद तक कम कर सकता है। दूसरा, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड कार्बन क्रेडिट। जब एनर्जी रीयूज
रीयूज होगी तो कोयला कम जलेगा, जिससे पॉल्यूशन भी कम होगा और कंपनीज को गवर्नमेंट से कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे। तीसरा, पावर ग्रिड रिलीफ। भारत के अंदर जो पावर ग्रिड्स होते हैं उन पे लोड कम पड़ेगा, जिससे गांव और शहरों के अंदर जो पावर कट की प्रॉब्लम होती है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। अब मान लीजिए कोई भी इस आइडिया को इंडिया में लेकर आता है तो इससे मास स्केल पर रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, इसे शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी तगड़ा लगेगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई शुरू करता है तो रेवेन्यू कहां से जनरेट हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला B2G कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, गवर्नमेंट के जो पब्लिक ग्रिड्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, रेलवे फैक्ट्रीज होती है, वहां पे इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया जा सकता है। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, गवर्नमेंट ऐसे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छी खासी सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है। दूसरा, कमर्शियल इंस्टॉलेशन। देखिए, जो हेवी इंडस्ट्रीज होती है या प्राइवेट फैक्ट्रीज होती है, वहां पे भी इस प्रकार की मशीन को इंस्टॉल किया जा सकता है, जिससे उनके प्लांट से निकलने वाली जो वेस्ट एनर्जी है उसको दोबारा यूज किया जा सके। तीसरा, कंसल्टिंग एंड मेंटेनेंस फीस। देखिए, सिर्फ इंस्टॉलेशन से काम नहीं चलेगा, रेगुलर मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए कंपनीज आपको एनुअल फीस भी पे करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वो 4 माइंड ब्लोइंग ग्लोबल बिजनेस आइडियाज है जो इंडिया के अंदर एक बड़ा रेवोल्यूशन ला सकते हैं। अब बारी आपकी है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको इन चारों में से कौन से आइडिया के ऊपर डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बिजनेस प्लान और इन्वेस्टमेंट गाइड चाहिए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसके ऊपर एक वीडियो बना पाऊं। और याद रखिएगा, धंधा वही चलता है जो वक्त से पहले शुरू हो। और दोस्तों, अगर आपको मेरी और मेरी टीम की रिसर्च पसंद आई तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो नए आइडियाज की तलाश में रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार के और भी 4 फ्यूचरिस्टिक बिजनेस आइडियाज के बारे में जानना है तो आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। इसके अलावा AI से रिलेटेड क्या बिजनेसेस किए जा सकते हैं, मार्केट में कई सारे टूल्स अवेलेबल है जिनका इस्तेमाल करके, तो आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। इसके अंदर मैंने 5 बिजनेस आइडियाज बताए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कंटेंट अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।